दोस्तों, ये है पाबुलाव सिद्धपीठ धाम, जहाँ पर बालाजी महाराज की वही मूर्ति है जो सालासर बालाजी की जो मूर्ति है उसके साथ जो मूर्ति निकली थी, वही मूर्ति इस मंदिर के अंदर स्थित है। और ये दोनों मूर्तियाँ एक ही जगह पे मिली थी और जिस गांव में मिली थी वो गांव भी इस मंदिर के बिल्कुल पास में है। सालासर बालाजी इसी गांव में प्रकट हुए थे और यहाँ से किस तरीके से सालासर तक पहुँचे और जो दूसरी मूर्ति है वो इस मंदिर में किस प्रकार स्थापित हुई, तमाम तरीके की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पाबुलाव बालाजी का सिद्धपीठ धाम नागौर ज़िले की लाडनू तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है आसोठा, उसके पास में ये धाम स्थित है। और ये धाम सालासर जो धाम है बालाजी का उसके समकक्ष है, क्योंकि दोनों मूर्तियाँ एक ही जगह पे इसी गांव के अंदर प्रकट हुई थी और एक मूर्ति है वो सालासर तक पहुंची और दूसरी जो मूर्ति है वो इस मंदिर के अंदर स्थापित की गई थी। चलिए पहले आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और बाहर साफ साफ लिखा हुआ है मंदिर की स्थापना। और यहाँ पे जो मूर्ति है बालाजी की वो एक हाथ में पहाड़ को उठाए हुए हैं और एक हाथ में उनके गदा है और बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं और ये आप दर्शन कर रहे हैं। ये वही मूर्ति है सामने। हनुमान जी बाल स्वरूप में हैं, एक हाथ में उनके पहाड़ है और एक हाथ में गदा है। कष्टों को हरने वाले। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। विक्रम संवत 1811 में आसोटा में एक किसान के हल चलाते हुए दो मूर्ति निकली जमीन में से और उन्होंने उस मूर्तियों को ठाकुर को कहा तो ठाकुर ने गढ़ में रखा दी, कोठरी में, जिसको अपने बैठक कहते हैं। समय आग पाने पर उनको दृष्टांत होता है, ठाकुर को तूने मेरी प्रतिमाओं के यहाँ बंद कैसे किया? बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे इसके बारे में। तो उनको यह है कि भाई तुम अलग अलग बैलगाड़ी पर बैठा करके रवाना कर दो, जहाँ बैलगाड़ी रुक जाए वहीं मेरी प्रतिमा को स्थापित कर देना। ये स्वप्न आता है ठाकुर ने देखा भाई ये मैंने क्या देखा। तो सुबह उठा दूसरे सब लोगों का अभी रात को मेरे को ऐसे मूर्तियों के बारे में स्वप्न आया है। वो किसान ने कहा कि बोला अंदाता मेरे पास में गाड़ियाँ खड़ी है। तो वो दो गाड़ियों लेके आया तो दोनों गाड़ियों में अलग अलग बैलगाड़ियों पर जो है ये रख करके प्रतिमाएं और बैलों को रवाना कर दिया। तो यहाँ से 1 किलोमीटर पर है, टोटल 1 किलोमीटर के लगभग ही थोड़ा सा होगा। हाँ तो ये जो खेत जो किसान हल जोड़ रहा था वो आसोटा से पूर्व और दक्षिण के कोण में अग्नि कोण के अंदर खेत है, उस खेत के अंदर ये हल चला रहा था और उस खेत में से ये मूर्तियाँ निकली। किसान का नाम मोटाराम घीटाला जाट था। तो उसमें क्या हुआ, फिर वो रवाना कर दी गई। तो पहली गाड़ी यहाँ रुकती है पाबुलाव के पास में। तो यहाँ पीछे एक समीप पेड़ खड़ा है जिसको अपने मारवाड़ भाषा में खेजड़ी कहते हैं। तो बड़ी खेजड़ी थी, उसके नीचे वो एक प्रतिमा को रख दिया। तो पाबू तलाई से पाबुलाव बन गया। हनुमान जी आके बैठे तो हनुमान जी का नाम हो गया पाबुलाव हनुमान जी। और दूसरी गाड़ी जहाँ जा कर के रुकी उसका ऐसा सुनता हूँ 2 नाम थे, सारंगसर या सालम सिंह की ढाणी। तो उसके अपहरण हो गया। हनुमान जी वहाँ गए तो सालासर कट गया और वहाँ वो पूजित गया, पंडितों के हाथ में था। यहाँ पकड़ लोग रहे, अपनी भिक्षा मांग के लिए खाए, बाकी भजन किए भगवान जी और वहाँ थोड़ा प्रचार हुआ तो पूजित गई। बाकी प्रतिमा में चमत्कार में उसमें और इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान। हाँ बिल्कुल एकदम। कई काम तो ऐसे हुए जो हमको भी वो असंबित करते कि ऐसा ही काम हो सकता है क्या।
अभी किसी का इसी श्रावण के अंदर को तो बोलो महाराज जी मेरे को ऐसा काम हो गया, मैंने होया करेगा, बोले महाराज ये हुआ है। तो ये होता रहता है, ऐसा है प्रतिमा की, उसमें चमत्कार में कोई कमी नहीं है। दोस्तों, पाबुलाव मंदिर परिसर से ही आसोटा गांव, जहां पर दोनों मूर्तियां जिस गांव के किसान के खेत में निकली थी, वो गांव यहां से बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। चलिए आपको मैं मंदिर के पिछले हिस्से से उस गांव का दृश्य दिखाता हूं। देखिए सामने खुला मैदान है और जूम करके देखने पर जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये आसोटा गांव के हैं। और चलिए आप इस गांव की एक झलक आपको दिखा देता हूं। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आसोटा गांव है, जहां के एक किसान के खेत में दोनों मूर्तियां प्रकट हुई थी। ये देखिए, ये आसोटा गांव है। यहाँ के किसान मोटाराम घिंटाला के खेत में दोनों मूर्तियां प्रकट हुई थी, जो यहाँ के ठाकुर चंपावत को सौपन आने के बाद बैलगाड़ी में रखकर रवाना किया जाता है दोनों मूर्तियों को। और एक बैलगाड़ी इस आसोटा गांव से चलकर यहाँ पास में ही पाबू तलाई के पास आकर रुकती है, जहाँ पे ये पाबुलाव धाम है बालाजी का, और दूसरी बैलगाड़ी सालासर में जाके रुकती है। इस जगह को पाबुलाव धाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले से यहाँ पर एक तालाब है जिसको पाबू तलाई के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण परम गोभक्त पाबूजी राठौड़ के द्वारा किया गया था। श्री हनुमान सेवा समिति के द्वारा यहाँ मंदिर में व्यवस्थाओं को संभाला जाता है और बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पे करवाए गए हैं। साल भर में लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और बच्चों के लिए भी यहाँ झूले वगैरह अच्छा है, पार्क भी है और बड़ा ही मनोहर ये स्थल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।